प्रगति मैदान में सज गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अलग अलग राज्यों के पवेलियन और वहां की चहल पहल के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खास तरह की मुहिम में जुटे हैं। केवल कारोबार ही उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो देश की संस्कृति और कलाओं से गहरा सरोकार रखते हैं। ऐसे ही एक कारोबारी है प्रदीप कुमार दास, जो ओडिशा के भुवनेश्वर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आए हैं। टीम बदलाव की निगाहें ऐसे ही कुछ अलग काम करने वाले चेहरों को तलाश रही थी और हम पहुंच गए ओडिशा पवेलियन में प्रदीप कुमार दास के स्टॉल पर। जी प्रदीप जी, मुझे आप बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से बनती हैं? ये सब ढोकरा मेटल क्राफ्ट्स हैं और ये ढोकरा अलावा है जो कि ब्रास और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। इसको ओडिशा के ट्राइबल लोग ही बनाते हैं। इन पीसेस को बनाने के लिए दिन भर लग जाता है, मतलब एक एक छोटा सा प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको 10 से 15 दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मेजर इशू ये है कि जो रियल आर्टिशन है उसका कभी मार्केटिंग नहीं होता। जो बंदा इसको खरीदता है तो उनको वो नहीं पहचानता कि इनका आर्टिशन कौन है। और हमारे ये जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से आप आपके आर्टिशन तक पहुंच सकते हो और आर्टिशन के बारे में भी लर्न कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के नाम पे बेचा जाता है, बट वो ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट नहीं होते हैं और वो बहुत एलिवेटेड प्राइसिंग में बेचा जाता है और उनका जो प्राइसिंग है और वो भी आर्टिशन के पास नहीं पहुँचता। प्रदीप कुमार दास ने जब ये कहा कि वो आदिवासी कलाओं के संरक्षण की दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं तो हमने उनसे बातचीत करना जरूरी समझा। तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है एक प्रोडक्ट टैग। इस प्रोडक्ट टैग के अंदर आर्टिशन का ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन है और आर्टिशन का सारा इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि उनका नाम और उनका लोकेशन है। और एट द बैक साइड हमारे पास उनका प्रोडक्ट आईडी और QR कोड है। कोई भी बंदा इस QR कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट का आर्टिशन के बारे में जान सकता है और वो अपने आप को अपना ओनर भी बता सकता है और रजिस्टर कर सकता है। तो ये प्रदीप, आप बताएंगे कि आपको ये काम करने का ख्याल कैसे आया? पहले तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात किया और हमें पता चला कि जो टूरिस्ट हैं, बेसिक टूरिस्ट हैं जो इंडिया में आते हैं, वो यही सारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड प्राइस में खरीदते हैं। और दूसरी चीज़ ये है वो अनऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब वो वापस जाते हैं अपने कंट्री में उनको पता चलता है कि ऑथेंटिक नहीं है। सो हमें एक सोल्यूशन निकालना था जिसमें हम ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड कर पाए हैंडमेड आइटम्स को। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आज जो आर्टिशन है वो एक्चुअली स्टारवेशन सिचुएशन में है, उनको 2 वक्त तक खाना भी ठीक से नहीं मिलता। सो उनके पास जो भी सेल्स होता है उसका मेजर अमाउंट उनके पास पहुंचना चाहिए। तो हम एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो कि आर्टिशन और क्लाइंट को डायरेक्टली मीट करवा रहा है। अभी आपके साथ कितने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं इस तरह के? अभी हमारे साथ 40 आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं 3 क्लस्टर में। कहाँ है ये क्लस्टर? एक तो बनमालीपुर में है और 2 क्लस्टर्स ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में। और वो सारे कलाकार अब आपके साथ जुड़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? वो हमारे साथ जुड़ने के बाद बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम अभी है और उनका नाम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में आ रहा है और बहुत लोग उनको कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वो अप्रिशिएटेड और बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं। अभी आपका अपना स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं तो MBA ग्रेजुएट हूँ और बेसिकली मेरा जो मोटिव है वो सोशल वर्क है और मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आपका अपना फैमिली बिजनेस? नहीं, फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है। मेरा पेरेंट्स जो है बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और वो टीचर्स एंड लेक्चर ही हैं। तो हमें आज एक बहुत ही युवा एक एंटरप्रेन्योर से हमारी बातचीत हुई। क्राफ्ट्स इंडिका ये एक तरह का काम, बहुत ही स्पेशलाइजेशन का काम है जो हम आदिवासी कलाओं का देखते हैं। अलॉय को लेके जो काम हो रहा है और जिसमें बहुत आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी आप पक्की है और उसका कोई भी एक पैमाना आपके पास नहीं है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि आप जब इस तरह की चीज़ों को लेते हैं तो आप बहुत बार ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि हमने जो चीज़ ली है वो कैसी है, नहीं है, क्या है। और आदिवासी जो कलाकार हैं जो इस तरह के काम को कर रहे हैं, उनके काम को उनका वाजिब पहचान दिलाने की कोशिश की और उनके साथ मिलकर
इस तरह के केवल हम एक बिजनेस के नज़रिए से नहीं समझ सकते, ये एक तरह की मुहिम है।